खबरों का सारथी। सीएम धामी के ऐलान, केदारनाथ के लिए आज से फिर शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। तीर्थयात्री को मिलेगी 25% छूट। हरिद्वार की केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। फैक्ट्री का सामान जलकर राख। केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा, 5 दिन में 11,775 लोगों को बचाया गया। प्रभावित क्षेत्र में अभी भी सर्च अभियान जारी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड लूट का बना अड्डा, बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने लगाए आरोप। सीबीआई जांच की मांग, कहा कर्मचारियों की संपत्ति की जांच हो। देश के लिए बलिदान देने वाले प्रदेश के सैनिकों के परिजनों को अनुदान देने पर बनी सहमति। पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को घर के रखरखाव के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट की चेतावनी। नदी नालों के पास रहने वाले लोग सतर्क रहें। भूस्खलन का खतरा भी मंडराया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। कालाढूंगी से अहम खबर है, जहां सवारियों से भरी बस पेड़ से टकराई है। बाजपुर से कालाढूंगी जा रही थी ये बस। हादसे के वक्त बस में सवार थी 25 सवारियां और उन 25 सवारियों में से 11 जो सवारियां हैं, यात्री हैं, वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को एम्बुलेंस 108 की मदद से स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। स्वास्थ्य केंद्र बाजपुर में चल रहा है सभी का इलाज। कालाढूंगी थाना क्षेत्र के गड़प्पू जंगल की ये पूरी घटना है। तो कालाढूंगी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। यात्रियों से भरी बस पेड़ से टकराई। इस दौरान बस में सवार यात्री घायल हुए हैं। 25 यात्री बस में सवार थे, जिसमें 11 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को बाजपुर के स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है। कालाढूंगी थाना क्षेत्र के गड़प्पू जंगल की यह घटना है। तो 25 यात्रियों में से 11 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल यात्रियों को बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तो यात्रियों से भरी बस पेड़ से टकराई है। 25 यात्री इस बस में सवार थे, जिसमें 11 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को आपको बता दें, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, बाजपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां सभी घायलों का इलाज जारी है। बाजपुर से कालाढूंगी ये बस जा रही थी। इस दौरान हादसे का शिकार हुई है। बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई है। हादसे के वक्त बस में 25 सवारियां मौजूद थीं, जिसमें से 11 सवारियां गंभीर रूप से घायल हुई हैं। घायलों को बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर, देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है।
दरअसल केदारनाथ में आई देवी आपदा के बाद सरकार की ओर से चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन संपन्न हो गया है। सरकार का दावा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में 15,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। वहीं इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर सराहना हो रही है। राज्यपाल से लेकर तमाम तीर्थ पुरोहित और भाजपा संगठन मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होते ही सीएम धामी ने केदारनाथ के लिए फिर हवाई सेवा शुरू करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ पैदल मार्ग बंद होने के चलते हेलीकॉप्टर के किराए में 25% छूट देने की घोषणा की है। आपको बता दें, जिस पर विपक्ष ने सवाल भी खड़े किए हैं। से 31 जुलाई को केदारनाथ में आई भीषण तबाही के जख्म उत्तराखंड को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी दैवी आपदा से एक और जहां केदारनाथ यात्रा मार्ग पूरी तरह से बाधित हो रखा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के अन्य स्थानों में अतिवृष्टि से नुकसान भी लगातार बढ़ रहा है। अनुमान है कि इस आपदा में उत्तराखंड को 2 से 2,500 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि केदारनाथ में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन संपन्न हो गया है। सरकार ने 15,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया है। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद सरकार का ध्यान अब केदारनाथ की स्थिति को सामान्य करना है। वहीं मुख्यमंत्री ने केदारनाथ पैदल मार्ग बंद होने के चलते हेलीकॉप्टर के किराए में 25% छूट देने की भी घोषणा की है, जिस पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। केदार घाटी की जो ये आपदा हुई है, इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। 29 स्थानों पर, छोटे बड़े 29 स्थानों पर सड़क का संपर्क मार्ग कट गया है और सबसे ज़्यादा भूस्खलन बीच में हुआ है, जहां पर 150 मीटर से ज़्यादा रोड पूरी बह गई है। लेकिन हम तत्काल भारत सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार के सभी अधिकारी, जिला प्रशासन के लोग, हमारे यहाँ के सभी जनप्रतिनिधिगण, पंडा समाज, पुरोहित समाज, धार्मिक संगठनों के लोग, हमारे सभी सामाजिक संगठनों के लोगों ने मिलकर, व्यापार मंडल के लोगों ने, इस समय पंचायत के प्रतिनिधियों ने आगे बढ़कर इस आपदा में काम किया है और उसके कारण से जो बड़ी आपदा होने के बाद भी लोगों को बचाया जा सका है, लोगों का रेस्क्यू अभियान पूरा किया जा सका है। और अब हमारा पूरा फोकस है कि जल्दी से जल्दी फिर से केदार घाटी सामान्य हो। केदार घाटी में जो यात्रा अगले आने वाले 10-15 दिनों में, चूँकि मौसम ठीक हो जाएगा और मानसून भी अपने अंतिम चरण में होगा, तो उस यात्रा के लिए हम पूरी तैयारी करें। समझ से परे है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, राज्य सरकार का आखिर सलाहकार है कौन, क्योंकि ये ऊट पटांग निर्णय है। अभी स्थितियां सामान्य नहीं हुई हैं। राज्य के कई जिले ऐसे हैं जो आपदाग्रस्त हैं। क्लाउड बर्स्टिंग कह लीजिए, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और भूस्खलन से जगह जगह मार्ग बाधित हैं और रेस्क्यू ऑपरेशंस में सारी शक्ति जा रही है राज्य की, जो अन्य विकास कार्यों में जानी चाहिए थी। पूरा राज्य ऐसा लग रहा है कि स्टैंड स्टिल पर आ गया। एनडीआरएफ, फिर एसडीआरएफ और अब तो सेना की मदद लेनी पड़ रही है। सेना मैदान में कूद चुकी है और एयरलिफ्ट कराना बहुत महंगा पड़ रहा है। ऐसे में मॉनसून के दौरान यात्रा कराने का पहले तो निर्णय ही बहुत अटपटा है, लेकिन अगर यात्रा करानी ही थी तो स्थितियां तो सामान्य हो जाने देते। इस तरह से आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि आपकी प्राथमिकता रेवेन्यू कलेक्शन है? क्या आपके लिए राजस्व ज्यादा कीमती है लोगों की जान माल से ज्यादा? लोग यहाँ आते हैं बाबा के दर्शन करने, मनोकामना पूर्ण कराने, अच्छी यादें उत्तराखंड से ले जाने, और लोग अपने परिजन खोकर जा रहे हैं। वहीं एक तरफ जहां राज्य सरकार सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए राहत की सांस ले रही थी, कि इसी बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं और लगातार हो रही घोड़ों की मौतों के मामले पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिका में घोड़े खच्चरों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया गया है। याचिका में कहा गया है कि चारधाम यात्रा में अब तक 600 घोड़ों की मौत हो गई है, जिससे इस इलाके में बीमारी फैलने का खतरा बन गया है। इसके साथ ही याचिका में कहा गया है कि चारधाम यात्रा में भीड़ लगातार बढ़ रही है, जिससे जानवरों और इंसानों को खाने रहने की समस्या आ रही है। दोस्तों, कल उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में चारधाम यात्राओं से जुड़ी हुई 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें से एक याचिका मेरी अजय गौतम की, दूसरी गौरी मुलेके की थी।
जिसमें हमने यह बताया है विस्तार पूर्वक कैसे कि चार धाम यात्राओं में, चाहे वो हेमकुंड की बात करें, केदारनाथ ट्रैक की बात करें, यमुनोत्री की बात करें, जहाँ भी यात्रियों को ले जाने के लिए घोड़ा खच्चर की इस्तेमाल होता है, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए उनके साथ एट्रोसिटी की जाती है, हर तरीके का अत्याचार किया जाता है, यहाँ तक कि उसने नशीली दवाइयाँ तक दी जाती हैं ताकि जब वो ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर लगा सके और अधिक से अधिक आय के चक्कर में उन जो घोड़े हैं, खच्चर हैं, उनकी मौत हो जाती है और उनका मौत होने के बाद कैसे उनके शवों को इधर उधर घाटियों में या नदी किनारे फेंक दिया जाता है। हम यात्रा को लेकर के सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन जैसे ही चार धाम यात्रा शुरू हुई सरकार के दावों की पोल खुल गई और हम तो पहले से ही कह रहे थे कि अधिकारी और मंत्री समय पर एसी कमरों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। जब व्यवस्थाएं चाक चौबंद करनी चाहिए थी, निरीक्षण करना चाहिए था, काम करवाने चाहिए थे, तब आपने उदासीनता बरती। उसी का खामियाजा चार धाम यात्रा शुरू होने के बाद श्रद्धालुओं को, राम जनमानस को भुगतना पड़ा। आप देख लीजिए जगह जगह मार्ग बाधित हुए, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं था। अब केदारनाथ में आप देख लीजिए कितनी बड़ी आपदा आई है। आप चार धाम के अन्य रूटों पे चले जाए, हर जगह यही स्थिति है और अन्य जनपदों में भी जगह जगह जो है मलबा आने से, मार्ग बाधित होने से जनमानस अस्त व्यस्त है। देखिए शिवम जी, इसमें चार धाम की यात्रा जो है हमारे आदिकाल से चली आ रही है। उत्तराखंड बनने के बाद जो व्यवस्थाएं बननी चाहिए थी वो आज तक हम बना नहीं पाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से बड़ा संवेदनशील प्रदेश है। हमने जो उत्तराखंड मांगा था वो इसलिए ही मांगा था कि यहाँ पर जो हमारी देवभूमि है उसको कैसे हम संजो कर रखें, कैसे हम पर्यावरण को बचाते हुए विकास की ओर बढ़ें। लेकिन राज्य सरकारों ने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। केवल अपनी सरकारें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बनाने में मशगूल रहे। जनता ने भी उनको स्वीकार भी किया। उन्होंने झूठे आडंबर कराकर अपनी पब्लिसिटी जो इकट्ठा की, उसके कारण से उन्होंने सरकार तो बना ली, लेकिन मूल जो व्यवस्थाएं हैं वो आज भी उत्तराखंड उनके लिए आज उनकी बाट झो रहा है। और चार धाम यात्रा जिस तरीके से जो हालात हैं उसमें आपने देखा कि केदारनाथ में हालात बुरे हैं, कहीं सड़क वो रास्ते बह जा रहे हैं, कहीं पुल बह जा रहे हैं, पुलों की सर्वे सही नहीं है, कहीं पर पुल जो नेशनल हाईवे पर बनने वाले ब्रिज हैं वो टूट जा रहे हैं और सड़कों की तो हाल ही बुरे हैं। आपने कहा कि हम ऑल वेदर रोड बनाएंगे, ऑल वेदर रोड का हाल बुरा है, तो सरकार को जो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई वो लाजमी है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे एसओसी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी 24 घंटे आपदा को लेकर के स्वयं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने अपने संगठन को भी आपदा राहत कार्यों में सहयोग देने के लिए निर्देशित किया है और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने बागेश्वर, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले में जिस तरह के जो आपदा की घटनाएं हुई हैं, बादल फटने की जो घटनाएं हुई हैं, भारी नुकसान वहां पर हुआ है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अधिक से अधिक अपना सहयोग आपदा राहत कार्यों में दें और आपदा कितना नुकसान कहाँ हुआ है इसको लेकर के आकलन करने के लिए भी एक समिति, उच्च स्तरीय समिति प्रदेश स्तर पर गठित की गई अलग अलग जिलों के लिए। कुल मिलाकर राज्य में केदारनाथ में आई आपदा के बीच हेलीकॉप्टर सेवा को शुरू करने और 25% की छूट देने के साथ ही कोर्ट की ओर से चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर जारी किए गए नोटिस पर सियासत गर्मा गई है। सवाल ये है कि आखिर क्यों बार बार आ रही आपदाओं से हम सबक नहीं ले रहे हैं? क्या सरकार का ध्यान सिर्फ चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का आंकड़ा बढ़ाने पर ही है या फिर इससे होने वाले नुकसान पर भी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने मैदानी इलाकों के हालात जो हैं वो खराब कर दिए हैं। लक्सर व खानपुर के इलाकों में इन दिनों गंगा व सोलानी नदियां कहर बरपा रही हैं। गंगा नदी के पानी ने जहां बालावली, कलाशिया सहित दर्जन भर गांव के ग्रामीणों की करोड़ों की गन्ने व धान की फसल जलमग्न कर दी है। वहीं 2 दिन से सोलानी भी खानपुर क्षेत्र के कई गांव के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। सोलानी नदी में देर रात आए
फ्लड ने स्थिति और ज़्यादा बिकट कर दी है। इस बार भी गंगा नदी का पानी उनकी फसलों को डुबा चुका है। यदि गंगा का जलस्तर और अधिक बढ़ा तो पानी आबादी में भी घुस सकता है। प्रशासन ने बाढ़ राहत चौकियों को अलर्ट पर रखा है। इस समय अब नुकसान 20% तो नुकसान अब भी हो चुका है और अब पानी बढ़ता है तो कम से कम 35-40 गाँव को नुकसान हो सकता है। इन लोगों को बहुत फसल नष्ट हो जाती है। जैसे गाँव का चारा है, हमारे भैंसों का चारा है, हम उसकी फुंगल, गन्ने की जो फुंगल है, थोड़ी थोड़ी फसल की फुंगल है, उसे ला कर खुलाते हैं। लगभग ऐसे टूटा है, कलशा के सामने से शेरपुर बेलेले टूटा हुआ है बांध। अब तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पेचिंग लगाया पुल के नीचे, एक बांध जाए, इससे हो रहा है ये। नुकसान क्या है? नुकसान खेतों का बहुत, देखो आप कितना नुकसान है। सब गन्ना बेकार हो गया, गन्ना, चेरी, घास सब बेकार हो गया। पानी कितना है? पानी तो काफ़ी है इसमें। पिछली बार तो जी बहुत नुकसान हुआ। अब भी पानी में गंगा बढ़ रहा, पानी अब भी जलस्तर बढ़ रहा। अब भी कितने गाँव को प्रभावित कर सकता है? ये हमारे जो कुछ क्षेत्रफल में जो है, खानपुर जो क्षेत्रफल है कुछ तो ऊंचाई पर है, ये 30-35 जो गांव हैं ये ज़्यादा गहराई में है। ये रुक करते हैं अगली खबर का। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर चमोली जिले के गोपेश्वर समेत विभिन्न क्षेत्रों में हथकरघा दिवस मनाया गया। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव के नेतृत्व में नंदप्रयाग में हथकरघा दिवस मनाया गया। इस दौरान हथकरघा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 11 महिला बुनकरों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश मैखुरी, महिला मंगल दल हथकरघा समूह अध्यक्ष समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। दो दिन से हो रही बारिश से एक बार फिर कल्याणी नदी ने आसपास के आवासीय क्षेत्रों में सहित अन्य कॉलोनियों में अपना कहर बरपाया है। आपको बता दें, बरसात का पानी कई आवासीय कॉलोनियों व घरों, दुकानों के भीतर जा घुसा है, जिससे घबराए लोग जरूरी सामान व परिवार को लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर रवाना हो गए। वहीं अपने मवेशियों को भी साथ ले गए। अनेकों स्थानों पर कल्याणी नदी के किनारे व बीच में बसे लोगों के घरों में कई फुट तक पानी आ जाने से उनमें हड़कंप मचा हुआ है। सबसे ज्यादा जलभराव शक्ति विहार, मुखर्जी नगर, भूत बंगला, जगतपुरा, तीन पानी डाम के साथ ही क्षेत्र शिवनगर, ट्रांजिट कैंप, आजाद नगर, खेड़ा, संजय नगर व रमपुरा के निचले इलाके में हुआ है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। विधानसभा देहरादून सदन हॉल में इन दिनों मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिसको लेकर विधानसभा में पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने चल रहे मरम्मत कार्य का जायजा लिया है, जिसमें अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि जल्द ही इस मरम्मत के कार्य को पूरा कर लिया जाए। जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने बताया कि जो सदन के अंदर वायरिंग चेंज, फ्लोर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, वो 15 अगस्त तक पूरा होने की उम्मीद है। ऐसा है, अगले 15 दिन के अंदर 15 तारीख तक मुझे लगता है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल हमको चीज़ें बदलनी है या चेंज करनी है, चाहे वो वायरिंग हो, फ्लोरिंग हो, फर्नीचर हो, वो अगले 8-10 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं और लगातार हो रही घोड़ों की मौतों के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रितु व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका में विपक्षी जिला पंचायत चमोली, उत्तरकाशी सहित अन्य को दोबारा से नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। आपको बता दें कि समाज सेवी गौरी मलेखी व अजय गौतम ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा कि चारधाम यात्रा में अब तक 600 घोड़ों की मौत हो गई है, जिससे उस इलाके में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। याचिका में कहा गया है कि जानवरों और इंसानों की सुरक्षा के साथ उनको चिकित्सा सुविधा दी जाए। इसके साथ ही याचिका में कहा गया है कि चारधाम यात्रा में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे जानवरों और इंसानों को खाने की समस्या भी हो रही है। दोस्तों, कल उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में चारधाम यात्राओं से जुड़ी हुई 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें से एक याचिका मेरी अजय गौतम की, दूसरी गौरी मुलेखी की थी।
जिसमें हमने यह बताया है विस्तार पूर्वक कैसे कि चार धाम यात्राओं में चाहे वो हेमकुंड की बात करें, केदारनाथ ट्रैक की बात करें, यमुनोत्री की बात करें, जहाँ भी यात्रियों को ले जाने के लिए घोड़ा खच्चर की इस्तेमाल होता